तो पहले है हमारे पास कि ग्राफिक डिजाइनिंग में बेसिकली होता क्या है हमारे पास, इसमें पोस्टर डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, बिजनेस कार्ड्स, ये सारी चीजें जो आप लोग देखते हैं, ये जो सारी सारी चीजें हैं ये हमने सारी बनानी होती हैं। एक तो आपने देखना है कि आपने जब ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो उसके लिए आपके अंदर क्या चीजें होना चाहिए। एक तो पैशन, आपके काम के लिहाज से आपका पैशन, आपका पेशेंस और प्रैक्टिस, ये तीन चीजें एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके लिए बेसिक टिप्स आपको जो है टिप्स वो ये दे दूंगी कि जो आपने अपने डिजाइन्स को बनाना है आगे फ्यूचर में, वो आपने अपनी फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है, अपने दूसरे लोगों के साथ, ताकि वो आपको बताएं कि आपके डिजाइन में क्या और इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, इम्प्रूव आप उसको कर सकते हो या किस तरह से आपने उसको डिजाइन्स में चेंजिंग लेके आनी है। पेशेंस ये है कि समटाइम्स आपके पास जब फ्रीलांसिंग की सिचुएशन आती है तो आपका क्लाइंट आपको कहता है कि आप इस तरह की डिजाइनिंग हमें करके दें जो आपको पसंद नहीं होते, तो आपको ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है ताकि आप अपनी जो रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसको बना कर दें। तीसरा ये है प्रैक्टिस। ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली हमें सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी न्यू चीजें आपको मिलें आप उसको देखें। यूट्यूब है और भी प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म है उनमें आप देखो कि कौन सा आपको डिजाइन अच्छा लगता है, आप उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है। नेक्स्ट ये कि आपके पास ये तीन चीजें आ गई, पेशेंस, प्रैक्टिस और पैशन। ये तीन चीजें आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि डिजाइन है क्या। ठीक है। डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, यानी कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। डिजाइन यानी कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जा रही है, आप उसको अपने तौर पर सॉल्व कर रहे हो, उसको कहते हैं डिजाइन करना। डिजाइन इज अ प्लान, मैप और ड्राइंग, यानी आप कोई भी प्लान करते हो, कुछ चीज माइंड मैपिंग करते हो या ड्राइंग करते हो, ये सारा कुछ डिजाइन होता है। या आप अपने आइडियाज को एक विजुअल फॉर्म कहते हैं, अपने एक आइडियाज को आप ले आते हो, डिजिटल फॉर्म में ले आते हो या अपनी ड्राइंग के फॉर्म में ले आते हो, उसको हम डिजाइन बोलते हैं। अब जो एग्जैक्ट डेफिनेशन हम डिजाइन की देखते हैं वो ये होती है कि डिजाइन इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन सच अ वे दैट सर्व्स अ फंक्शन एंड होल्ड अ स्पेसिफिक फॉर्म, शेप। फॉर एग्जाम्पल चेयर मिरर, यानी कि आप देखें, आप आपके पास लकड़ी पड़ी है, आप उसको अगर चेयर के फॉर्म में ले आओगे तो आपके पास क्या बनेगा कि ये हमारे पास चेयर है। और चेयर को हम किस लिए यूज करते हैं, ये एक स्पेसिफिक डिजाइन हमारे पास मिल जाता है। इसी तरह एरोप्लेन है या नेचर है, हमारी नेचर में इतने सारे डिजाइन हैं, जैसे सन है, मून है, ट्रीज हैं। ह्यूमन बॉडी है, उसमें इतने सारे डिजाइन हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर्स, नोज, ये सारी की सारी चीजें ये क्या है, डिजाइन को शो करती हैं। ठीक है। और हमारा क्रिएटर अल्लाह ताला है जिसने इन सारी चीजों को एक अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आता है कि डिजाइनिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है और इसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। बेसिकली थ्योरी समझाने का मतलब ये है कि आपको इस बारे में ओवरव्यू हो कि हमने जो कोर्स करना है उसका मकसद क्या है। ठीक है। डिजाइन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड द प्रोसेस दैट आल्सो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। डिजाइन क्या करते हैं कि आप किसी प्रोडक्ट को आपने करना है, सेल करना है, ठीक है, आप उसके लिए डिजाइन बना देते हो, एक अच्छा पोस्टर हम बनाते हैं कि जो देखने वाला है वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है। तो उसके लिहाज से ये जो डिजाइन है बहुत हमारी हेल्प करते हैं। अब डिजाइन में हमारे पास क्या स्टेप्स आते हैं। एक तो हमने क्या करना होता है, डिफाइन प्रॉब्लम। पहले हमने ये देखना है कि हमने जो डिजाइन बनाना है वो क्या है, उसका जो सोल्यूशन है हमें पहले वो चाहिए। उसके बाद हमने देखना होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। टारगेट ऑडियंस में वो लोग आते हैं जिनके लिए आप डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है। उसमें आप देखते हैं कि ये किस एज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, उनकी फाइनेंशियल क्लास क्या है, उनकी इकोनॉमिकल क्लास क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि एजुकेशनल क्लास क्या है। तीसरा जो स्टेप है वो है हम आइडिएट करते हैं, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उस आइडियाज को एनालाइज करते हैं और उस आइडिया को डेवलप करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटाइप। प्रोटोटाइप में हम क्या करते हैं कि हम अपने मॉडल का डिजाइन बनाते हैं ताकि हम एक डिजाइन को एक प्रॉपर शक्ल दे सकें। यानी पहले आपने प्रॉब्लम दी, उसको सोल्व किया, पहले आपने देखा कि हम इस प्रॉब्लम में करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप में आपने टारगेट ऑडियंस लिए कि जो देखने वाले हैं, जिनको आपने अट्रैक्ट करना है, वो किस किस्म के लोग हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, अपने आइडिया को बनाना है, किस तरह से जनरेट करना है। नेक्स्ट आपने उस मॉडल का डिजाइन बनाना है जिसको आप एक प्रॉपर शक्ल दें। नेक्स्ट आपने फीडबैक लेना है, यानी कि लोगों की राय लेनी है उसके बारे में। यानी कि एक पोस्टर अगर आप बना के दे रहे हो तो आप उसको पहले शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, वो आपको बताए या आप दूसरा कोई और आपको इस बारे में बताए कि यहाँ पर आपकी चेंजिंग हो सकती है, इससे और ज्यादा ये अट्रैक्टिव
हो सकता है, तो इसके लिए आप जो कोशिश करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट में ये है कि फीडबैक की बेस पर जो आप उसको इम्प्रूव करते हो, यानी कि आपको उसने बताया कि इसमें ये चेंजिंग करो, तो आप उसको चेंज करते हो, क्योंकि डिफरेंट पीपल्स होते हैं, डिफरेंट जो लोग होते हैं उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है, तो देन वो आपको मुख्तलिफ जो है अपनी सजेशंस देते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, काइंडली माइक ऑफ कर दें। सर जाहिद, माइक ऑफ कर दें काइंडली। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले रहे हैं कि आपने एक पुअर चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, मतलब जैसे हमारा काम है सोसाइटी का, सोशल वर्क का, हम देखते हैं कि हमें एक चैरिटी पोस्टर बनाना है, ठीक है। चैरिटी पोस्टर बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो प्रॉब्लम देखोगे। प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशन ऑफ पुअर, ठीक है। यानी कि आपने देखना है कि गरीब लोग हैं, इनके बारे में हमने पोस्टर बनाना है। नेक्स्ट है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस से मुराद कि आपने उन लोगों को अट्रैक्ट करना है जो कि ये डोनेशन या चैरिटी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपना आइडिया जब वो क्रिएट करना होता है, डिजाइन ऑप्शनल होता है, आप उस टाइम पे बना लो या जिस टाइम पे आप कर रहे हो उस टाइम पे आप बना लो, क्योंकि जब हम बना रहे होते हैं हमें हमारे माइंड में डिफरेंट जो है आइडियाज वो जनरेट हो रहे होते हैं, तो हम उनको चेंज भी कर सकते होते हैं। पर्सन टू पर्सन हम मैच करते हैं कि टारगेट ऑप्शंस क्या हैं, और हम डिजाइन को इम्प्रूव करते हैं। ये सारी चीजें जो कि इसके अंदर आती हैं। अब जो हमने देखना है ये है कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में हम अपनी बात एक विजुअल विजुअल कहते हैं मंजरनामे को, अपनी एक फॉर्म में ले आते हैं। इस तरह से जो हमारे पास मैसेज होता है उसको समझना और पढ़ना आसान हो जाता है। यानी कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, उसको आप एक ले आओ पोस्टर की सूरत में या किसी और चीज की सूरत में, तो वो आपको पढ़ने में भी इजी हो जाता है और आपको समझने में भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसका अब हम क्या कहते हैं कि जब भी हमें कोई भी मैसेज कन्वे करना होता है, तो उसका हमारे पास खास किस्म के 3 मकसद होते हैं। एक तो इन्फॉर्म करना, दूसरा एजुकेट करना, और तीसरा हमें परसुएट करना। परसुएट मीन किसी चीज के बारे में मनाने की कोशिश करना, ठीक है। 3 स्टेप्स हैं जो हमने करने होते हैं, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू परसुएट। अब टू इन्फॉर्म में आप देख लें कि अगर आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट होता है, जैसे कॉलेज स्पोर्ट्स आ जाता है, तो उसके रिलेटेड एक ग्राफिक पोस्टर बनाते हैं। वो आपको बताता है कि आपका ये जो है वेन्यू है या ये जो भी चीजें हैं, वो आपको इन्फॉर्म करता है किसी चीज के बारे में। तो एजुकेट ये है, एजुकेट टू एजुकेट यानी किसी चीज के बारे में तालीम देना, तो उसके लिए अवेयरनेस आ जाती है। जैसे अवेयरनेस अबाउट कोरोना वायरस आ गई, या अवेयरनेस अबाउट सेव वाटर, ये हम ग्राफिक डिजाइनिंग के तरीके से करते हैं। और तीसरा जो है कि परसुएट, यानी कि आपने क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप चाह रहे हो कि दूसरे लोग इसको बाय करें, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप एक पोस्टर बनाते हो, अट्रैक्टिव किस्म का पोस्टर, जिससे दूसरे लोग अट्रैक्ट हो, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो आते हैं टूल्स, जिनसे हमने मैसेज को कन्वे करना होता है। यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग में जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं। पहले है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी मीन यानी कि आप उसके अंदर क्या जो है पिक्स हैं जो यूज कर रहे होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा ना, जब आप डिजाइन बनाते हैं तो आप उसके अंदर पिक्स ऐड करते हैं, ये सारी चीजें। देन वो आपने देखना होता है कि कौन सी जो है फोटोग्राफी वो यूज कर रहे हैं। ये माइक ऑफ कर दें काइंडली। अच्छा, टूल्स से पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, डिजाइन के बारे में या ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। नो मैम, फिलहाल तो कोई नहीं है। चीज क्लियर हो रही है आप लोगों को या नहीं? जी मैम, क्लियर हो रही है और नोट भी कर रहे हैं। गुड। चले ठीक है, देखें टूल्स क्या है हमारे पास। फोटोग्राफी, टाइपोग्राफी और इलस्ट्रेशन। अब फोटोग्राफी में मैंने बताया कि वो आप जो भी मंजर देखते हो उसको आप कैच करते हो अपने कैमराज में या अपनी दूसरी चीजों में, या आप कोई भी पिक ले लेते हो, नेट से लेते हो, अपने पोस्टर में ऐड करते हो, ये सारी की सारी चीजें फोटोग्राफी में आ जाती हैं। जो दूसरा किस्म है वो है टाइपोग्राफी। उसमें हम क्या करते हैं कि हम टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट को ऐड करते हैं। अब जब टेक्स्ट को आप हैंडल कर लेते हो, उसको मैनेज कर लेते हो, तो वो टाइपोग्राफी बन जाता है। टाइपोग्राफी जो डिजाइनर सीख जाता है उसके जैसा कोई बंदा ही नहीं है, ठीक है। यानी कि जो टाइपोग्राफी है, ये मेन चीज है कि आपको टेक्स्ट को किस तरह से हैंडल करना है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। तो हम क्या करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, टेक्स्ट को भी हैंडल करते हैं। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन क्या होती है, आपने जो शेप्स बनानी है या जो भी आपने अंदर अपने डिजाइन, डिजाइन अब मुख्तलिफ तरह की जो शेप्स आप यूज करते हैं ना,
तो ये सारी की सारी चीजें इलस्ट्रेशन कहलाते हैं। यानी कि हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि टेक्स्ट को मैनेज करना, हैंडल करना टाइपोग्राफी कहलाता है, और ड्राइंग करना, स्केच करना इलस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है। और हम देखते हैं कि जो हमारी आंखें हैं, इनका ताल्लुक जो है हमारी फोटोग्राफी और इलस्ट्रेशन दोनों से होता है। ठीक है। हम आंखों से देखते हैं और इस मंजर को कैच करने के लिए अपनी डिजाइनिंग करते हैं, अपनी ग्राफिक्स करते हैं। अब वो डिजिटल भी हो सकती है, हमारी बाय हैंड भी हो सकती है। अब इसमें जो है हमने आज देखना है कि किस तरह से हमने जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है। ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो प्रोफेशनल नहीं होती। ठीक है। वो हमें प्रोफेशनल रिजल्ट नहीं देती। इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के स्कोप के लिए हम ग्राफिक डिजाइनिंग को, ये दो बेसिक सॉफ्टवेयर हैं, इलस्ट्रेटर है और अडोब फोटोशॉप है, और एक अडोब इन डिजाइन भी है। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इन दोनों पे हम काम करेंगे। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है ग्राफिक डिजाइनिंग का वो क्या है। आप एक चेयर खरीदते हो तो आप पहले देखते हो कि कौन सी चेयर कंफर्टेबल। ठीक है। डिफरेंट चेयर्स हैं, आप किसी शॉप पे गए हो, वहां पे डिफरेंट चेयर्स पड़ी हैं, तो आप उनमें से पहले ये देखोगे कि आपने उसमें से कौन सी चेयर लेनी है जो कंफर्टेबल हो, उसका डिजाइन कैसा हो, जिस मकसद के लिए आप ले रहे हो उस मकसद को वो सॉल्व कर रहा है या नहीं। ठीक है। डिजाइन भी अगर बेस्ट हो तो ही आप उसको लोगे, अदरवाइज आप उसको नहीं लोगे। ठीक है। देखने में ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या आपके मकसद को वो सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर का जो मकसद है वो ये है कि ना सिर्फ वो उसे अच्छे तरीके से समझे, बल्कि देखने वालों को भी अट्रैक्ट करे, ऐसी वो ग्राफिक डिजाइनिंग करे। ठीक है। खुद को भी समझ आए, अगले बंदे को भी समझ आए, और देखने वाले को वो अट्रैक्ट भी करे। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज मैं सॉफ्टवेयर आपको बताती हूँ। नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा मैम, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम बोले। मोबाइल पे कर सकते हैं या लैपटॉप मस्ट है? लैपटॉप मस्ट, क्योंकि ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि प्रोफेशनल है। आप इसको अपनी फ्रीलांसिंग में भी यूज कर सकते हो। बाहर जो आपके पास डिफरेंट फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं, आप उस पर जो काम दोगे वो इन्हीं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। ग्राफिक डिजाइनिंग में ये जो दो हैं सॉफ्टवेयर, ये टूल्स का काम कर रहे हैं आपके लिए, यानी कि आप इसके जरिए ग्राफिक डिजाइनिंग करें तो ये आपके लिए बेस्ट है। मोबाइल वाला आप वक्ती तौर पर कर सकते हो, आप मैसेज अपना कन्वे कर सकते हो, लेकिन ये ना तो अट्रैक्ट करेगा दूसरे को इतना ज्यादा, ना ही ये इतना प्रोफेशनल होगा। ओके ओके चलेगा ना? मैम। मीन कि हम मतलब इसको प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं मोबाइल, जब तक लैपटॉप नहीं होता। हाँ, लेकिन मोबाइल के लिए भी डिफरेंट एप्लीकेशंस मिल जाती हैं आपको, जिसको आप वक्ती तौर पर कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है और आपको अर्जेंट कोई चीज़ बनानी है, तो आप उसके लिए कुछ सॉफ्ट हैं, एक दो ऐप्स आप उसमें कर सकते हो। उसके लिए कैनवास जो है वो ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। वक्ती तौर पर आप कर सकते हो, लेकिन अगर प्रोफेशनल आपने देना है ना, तो आपको इन्हीं दोनों पे काम करना पड़ेगा, और इन्हीं दोनों में ही एक्सपर्ट होना पड़ेगा। उसके बाद ही आप फ्रीलांसिंग मार्केट में भी जितनी चाहो अर्निंग कर सकते ओके ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू। हो। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगी, पहले फोटोशॉप कर लेते हैं, फिर उसके बाद इलस्ट्रेटर जो है हम उसको करेंगे। तो फोटोशॉप को आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है। गूगल पे जाना है आपने, और सेम लिखना है, सिंपल आपने लिखना है गेट इनटू पीसी। यहाँ से जाएं, गेट इनटू पीसी जो वेरी फर्स्ट है उसमें आपने देखना है। ये एक वेबसाइट आपके पास आती है, गेट इनटू पीसी डाउनलोड फ्री योर डिजायर्ड ऐप। यहाँ पर आप अपने जो भी सॉफ्टवेयर जो आपने पहले ही करते हुए होंगे, इसमें आपने देखना है कि अडोब अडोबी फोटोशॉप, ये अडोबी इलस्ट्रेटर की सारी यहाँ पे मिल जाती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इसके डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं। ये अडोब फोटोशॉप है 2021 फ्री डाउनलोड है, और इसके अलावा हमें 19 का भी मिल जाता है, 20 का भी मिल जाता है। मैं जो इस टाइम यूज़ कर रही हूँ 19। विंडो 10 वाले वो इजीली कर सकते हैं। अब तो आ गई है कि आपके पास जो 2021 वाला है, ये आप विंडो 8 पे भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इसकी देखते हैं कि क्या है, क्राइटेरिया इसको मांग रहा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी लैपटॉप की कितनी रैम है, कितनी आपकी वो उसको सॉफ्टवेयर को बर्दाश्त कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखें,
उसने बताया कि सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर अडोबी फोटोशॉप, के फोटोशॉप के लिए आपको सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट्स है। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो है, प्लीज थोड़ी सी आवाज वॉल्यूम ज्यादा करें। ठीक है, अभी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर अडोबी फोटोशॉप, फोटोशॉप के लिए आपके सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट्स है। बिफोर यू स्टार्ट अडोब फोटोशॉप फ्री डाउनलोड, मेक श्योर योर पीसी नीड्स सिस्टम रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर आपके पास ये इन रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रहा है तो सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम उसने बताया कि विंडोज 7 पे भी इंस्टॉल हो सकता है, 8 पे भी हो सकता है, 8.1 पे भी और 10 पे भी। जो पहले वाले हैं अडोबी फोटोशॉप, अगर आप 19 वाला करो या 18 वाला करो तो वो वहाँ पे या तो 8.1 हमें ऑफर करता है या फिर जस्ट विंडो 10 ऑफर कर रहा है। तो अब जो ये है अडोबी 2021 वाला, ये आपकी विंडो 7 पे भी इंस्टॉल हो सकता है, विंडो 8 पे भी, विंडो 8.1 पे भी और विंडो 10 पे भी। नेक्स्ट ये है कि मेमोरी कितनी हो, 1 GB जो रैम है इसके लिए चाहिए आपकी, हार्ड डिस्क स्पेस 3 GB होनी चाहिए, और जो प्रोसेस है वो इंटेल डुअल कोर को, यानी कि जो आपके पास जो ग्राफिक लाइसेंस है उसका। यहाँ से आपने इसको क्या करना है कि इंस्टॉल कर लेना है सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे सिंपल आपने डाउनलोड 64 बिट मल्टीप्लाई बाय 64, इसको आपने क्लिक करना है। जब ये हमारे पास हो जाएगा, अनजिप कर लेना है हमने, तो यहाँ पे ये पासवर्ड मांगता होता है 1 2 3, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करें। पासवर्ड आपने बाद में टाइप करना होता है पहले में। ये हमें दूसरा टैब देता है, ये देखिए, ये यहाँ पे मैम ये जो है काइंडली इंस्टॉल। रिपीट कर दीजिए कौन सा आप कर रही हैं, कौन सा वाला? एक मिनट सर, मैं अगेन रिपीट करती हूँ। गूगल पे गेट इनटू पीसी आपने, मैम आपकी आवाज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, गेट इनटू पीसी पे जाना है आपने। यहाँ पर डिफरेंट जो है वेब सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज आपको दी गई होंगी, लेकिन जो हमें चाहिए वो यहाँ पे है कि सर्च वेबसाइट। यहाँ पे आपने लिखना है मैम आपकी आवाज अडोबी। बहुत स्टार्ट हो रही है। अगर नेट का इशू है यहाँ पे, अभी भी क्लियर नहीं है? मैम क्लियर है। सर आपकी ठीक है, तरफ नेट का इशू है, यहाँ मैम की आवाज़ तो हमें तो क्लियर आ रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखना है अडोबी फोटोशॉप। तो यहाँ पे ये डिफरेंट हमें सॉफ्टवेयर जो है अडोबी फोटोशॉप के देता है। तो आपने यहाँ से जो है अडोबी फोटोशॉप 2021 फ्री डाउनलोड वाला, आपने इसको क्लिक करना है। टाइमिंग ज्यादा हो रही है इसकी। यहाँ पे आपने देख लेना है इसकी डिटेल्स क्या है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स। ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स उसने आपको दी हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, मेमोरी कितनी हो, हार्ड डिस्क कितनी हो, प्रोसेसर वगैरह कितना हो। अब यहाँ से आपने इसको कर लेना है हाउ टू इंस्टॉल से, यहाँ से नीचे जाएं तो डाउनलोड 64 बिट मल्टीप्लाई बाय 64, यहाँ पे समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप क्लिक करें। ये एक नेक्स्ट टैब ओपन होता है जिसमें आप 2 मिनट वेट करें तो यहाँ पे ये हमें नीचे दे देगा। एक सेकेंड, ये नीचे, ठीक है, यहाँ पे कि ये आपका ये 2.3 GB इतना आपका डाटा लेगा इंस्टॉल होने के लिए। ठीक है, मेरे पास इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, आपने इसको कर लेना कैंसिल। देन आपने अगर WinRAR आपके पास इंस्टॉल है तो ठीक है, अदरवाइज WinRAR जो है वो भी आप लाजमी इंस्टॉल कर लें। यहाँ से WinRAR डाउनलोड करें, ये आ जाएगा WinRAR डाउनलोड फ्री एंड सपोर्ट WinRAR, ठीक है, इसको क्लिक करें। यहाँ से डाउनलोड करें WinRAR को। ठीक है, ये यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, ये ऑलमोस्ट है 3.2 MB का। जैसे ही आपके पास ये अडोबी फोटोशॉप आपके पास हो जाता है, आपने WinRAR को भी इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अगर एक्सट्रैक्ट का नहीं पता तो मैं वो भी बता देती हूँ। ये शोइंग फोल्डर करना है,
मेरे पास WinRAR ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, जस्ट रन एड एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। उसके बाद ये ऑप्शन देता है यस और नो, कि आपने यस कर लेना है। ये आपको विजिबल नहीं होगा, मुझे हो रहा है। देन इंस्टॉल। ठीक है, अब ये जो WinRAR है ये आपके पास इंस्टॉल हो। अब कोई भी चीज़ आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ कैबिनेट से पिक्स, अच्छा ये देखें, ये है। ठीक है, इसको मैंने करना है एक्सट्रैक्ट। आपके पास जिप फाइल आएगी ना डो फोटोशॉप की, आपने इसके ऊपर करना है राइट क्लिक करना है। ये इस तरह से ऑप्शन देगा, यहाँ से आपने कर लेना है। ये आप सपोज कर लें कि ये एडोब फोटोशॉप की जिप फाइल है। ठीक है, मैंने लिंक की हुई इसलिए मैं आपको उस पर वैसे ही बता रही हूँ। तो ये एक है, इसको मैं कर रही हूँ एक्सट्रैक्ट फाइल्स। इस तरह से आप करेंगे तो नेक्स्ट इस तरह से ओके। देन यहाँ पे वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, और पासवर्ड हमने यहाँ पे देखा था 123 था, ये वाला। ठीक है, वो पासवर्ड आपने लगाना है। उसके बाद सिंपल जो आपने फोल्डर पे जाके सेटअप को डाउनलोड कर लेना है। ये आप करें और मुझे बताइएगा अगर किसी की प्रॉब्लम हुई तो मैं सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, इस मेथड से आपने इसको सॉल्व कर लेना। कुछ चीजें क्लियर हुई हैं या नहीं आपकी? फोटोशॉप का मेथड समझ आया आपको या नहीं? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ रही है। किसी का कोई जी क्वेश्चन है आ तो गया वो समझ, ये तो पहले ही पता था लेकिन इस्तेमाल करने का नहीं पता। चले वो भी सीख लेंगे आस्ते आस्ते। पहले फोटोशॉप करवा दूंगी, उसके बाद इलस्ट्रेटर, देन हमारे पास ये जो डिजाइनिंग है ये कंप्लीट हो जाएगी। जी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको फोटोशॉप दिखा दूं। फोटोशॉप ये हमारे मेरे पास जो है वो 2019 का है। ठीक है, इसको मैं जरा कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। कैंसिल आउट। 5 मिनट्स रह गए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, क्योंकि मुझे काम चाहिए। बाद में ना कहिएगा कि मैं क्लियर नहीं हूँ। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ये तो नहीं क्लियर आवाज? यस मैम आप अच्छा ठीक है, ये जो सामने आपके पास आया है ये इंटरफेस है एडोब फोटोशॉप का। ये फुली ओपन हो जाए उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास आता है इस इंटरफेस। ये जो काम रिसेंटली किया हुआ है सारा वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, फाइल में जाके भी कर सकते हैं। लाइनिंग किस चीज़ की आ रही है? अच्छा, यहाँ पे जो रिसेंटली यूज़ किए हुए हैं वो आ जाते हैं ऊपर रिसेंट में। ठीक है, जितने भी यूज़ किए हुए हैं वो सारे आर्ट बोर्ड जो हैं, ये सारा कुछ आपको बताऊंगी मैं तो उसके बाद। यहाँ पे रिसेंट में आ जाते हैं, और यहाँ पर आपने अपनी मर्जी से बताना होता है कि कितनी आपने रेशियो रख के पोस्टर या कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्क्वायर टाइप का ले रही हूँ, उसके लिए मैंने इसकी विड्थ रखी है 1080, और स्क्वायर में हाइट भी सेम होती है। रेजोल्यूशन 300 तक जा रही है, और पिक्सल्स जो है वो इसका मैं इंचेस में लूंगी। RGB कलर, अच्छा अब यहाँ पे दो कलर जो है मोस्टली यूज करते हैं, एक RGB कलर होता है और एक होता है CMYK कलर। RGB जो कलर है ये हम मोस्टली जब यूज कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के तौर पर, यानी कि हमने वेब टू वेब जाना है, आपने मोबाइल में शेयरिंग करनी है या आपने वेबसाइट पे ऑनलाइन शेयरिंग करनी है, तो उसके लिए आप RGB कलर यूज करते हो। ठीक है, और CMYK अगर आपने उसका प्रिंट भी लेना है, अगर प्रिंट लेना है तो हम CMYK कलर करके उस पर जो है अपनी डिजाइनिंग करते हैं।
इस तरह से जब प्रिंट देते हैं तो वो खराब नहीं होते। आरजीबी कलर पे अगर हम प्रिंट नहीं तो वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये बताता है कि आपने बैकग्राउंड कौन सा यूज करना है, तो व्हाइट एडजस्ट किया आरजीबी हुआ है, यहाँ कलर और से दूसरा कौन सा बताया आपने? CMYK, ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होते उसका यूज भी बता दें। CMYK। हैं। ये दो कलर है ना, CMYK और एक RGB है रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। ये 3 कलर्स हैं। ये अगर ठीक आपने हो गया। ऑनलाइन शेयरिंग करनी है ना तो देन आप RGB यूज करेंगे, और अगर आपने इसका प्रिंट वगैरह निकलवाना है, जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह आप बना रहे हो, आपने उसको प्रिंट निकलवा के देना है, तो देन आप CMYK पे वो डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिनको तो हमने जो यूज करके ग्राफिक फ्रीलांसिंग के डिजाइन। लिए यूज करना है हमने वो RGB वाला करना है। हाँ जी, फ्रीलांसिंग वगैरह के लिए RGB हो जाता है, लेकिन अगर आपने क्लाइंट को बना के देना है और उसने आगे प्रिंट निकलवाना है तो उसको आपको CMYK पे ही बना के देना पड़ेगा। नहीं, अगर हम किसी को प्रोडक्ट के लिए जो है वो उसका बाहर वाला जो पेपर होता है, पैकिंग पेपर जो होता है, उसकी डिजाइनिंग बना के दे रहे हैं, तो फिर उसमें कौन सा यूज करना है हमने? वो डिजाइनिंग आप बना के दे रहे हैं, जाहिर बात है उसको प्रिंट तो करवाएगा ना, किसी पेपर पे किसी भी चीज पे करवाएगा ना, उसकी ठीक प्रिंटिंग हो वगैरह गया, की डिजाइन उसमें क्या बन रहा है, तो CMYK उसके लिए का आप CMYK कलर यूज करेंगे। चलें, 1 मिनट रह गया, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे, वरना सिंपल। कल अगर हम किसी जो सॉफ्टवेयर है इसको स्टार्ट उसने करेंगे। अगर जी जी बोले। अगर प्रिंट निकलवाना है उसने अगर प्रिंट निकलवाना है उसने तो CMYK यूज करेंगे। अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करवानी है, ऑनलाइन शेयरिंग के लिए कोई पोस्ट वगैरह बनवाना है, तो वो तो फिर RGB यूज, उसके लिए हम RGB यूज करेंगे। हाँ ठीक हो जी गया। RGB यूज, ठीक है। ठीक है। RGB की कौन से कलर होते हैं और CMYK कौन से कलर होते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ। RGB में, 1 मिनट यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती हूँ। RGB में रेड, ग्रीन और ब्लू है। CMYK है वो उसका टोटली उल्टा आ जाता है, रेड ज्यादा हो तो वो ब्लू आ जाता है सी में, और ये डिफरेंट कलर है। मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट, मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाला है, 1 मिनट रह गया बस। ये देखें कलर बैलेंस, इसमें देखें CMY और K, ये इसलिए हम यूज करते होते हैं। जैसे अब ये रेड है, ये RGB को यूज कर रहा होता है, और ये हमारे पास CMYK को यूज कर रहा होता है, ठीक है। ये रेड है तो रेड का उल्ट यहाँ पे CYNM कलर आ जाता है, ग्रीन है तो उसका हमारे पास मेजेंटा आ जाता है, ब्लू है तो उसका येलो आ जाता है, ठीक है। ये इस तरह से जो कलर है ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं टोटली। बाकी जो नेक्स्ट है वो मैं आपको जब क्लास में करवाऊंगी तो क्लियर कर दूंगी। ठीक है मैडम, समझ आ गई। थैंक यू। चलिए ठीक है, अब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। किसी की कोई